नमस्ते, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कौवे के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं। कौवा जो होता है बहुत ही बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। पूरे विश्व में कौवे को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कई जगह कौवे को संदेश वाहक के रूप में तथा कई जगह कौवे को अशुभ भी माना जाता है। हमारे भारत में पौराणिक मान्यता के अनुसार कौवे का बहुत महत्व है। श्राद्ध पक्ष में जब हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उस समय कौवे को ही श्राद्ध का सारा भोजन खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर हम कौवे को भोजन डालते हैं और कौवा उस भोजन को खा लेता है तो वो भोजन जो है श्राद्ध का भोजन पितरों को मिल गया और पितृ उस पर प्रसन्न हो गए। और अगर कौवा भोजन नहीं खाता है या किसी कारणवश कौवा नहीं मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि पितृ प्रसन्न नहीं हुए या पितरों को भोजन नहीं मिला। वैसे कौवे की संख्या कम होने के साथ साथ अब कौवे के विकल्प के रूप में गाय तथा बंदर तथा अन्य पक्षियों का उपयोग किया जा रहा है। कौवे को चतुर, चालाक तथा धूर्त बुद्धि माना गया है। कौवा इतना विस्मयकारी पक्षी होता है, इतनी विविधता होती है इसके अंदर कि इसके ऊपर एक काव्य शास्त्र की भी रचना की गई है। हमारे सबसे बड़े ग्रंथ रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने काक भुसुंडी नामक एक पात्र का जिक्र किया है जो कि कौवा ही थे। हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो पक्षी वैज्ञानिक हैं सलीम अली, उन्होंने कौवे की 2 प्रजातियों का जिक्र किया है। ऐसे कौवे की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सलीम अली ने मात्र 2 प्रजातियों का जिक्र किया है। एक जंगली कौवा तथा एक जो होता है वो घरेलू कौवा। तो जंगली कौवा जो होता है वो पूरा काले कलर का होता है और घरेलू कौवा जो होता है वो उसके गले पे जो होती हैं भूरे कलर की धारियाँ पाई जाती हैं। कौवे को चतुर, चालाक तथा धूर्त पक्षी माना गया है। कौवे की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कौवा ठीक वैसे ही सोच सकता है जैसे कि चिंपैंजी और मानव। कौवा मानव और चिंपैंजी के समान सोचने की क्षमता रखता है, इसीलिए कौवे की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि कौवा अगर किसी का चेहरा देख ले तो वो जान जाता है कि कौन इसके लिए अच्छा है और कौन इसके लिए बुरा है, यानी कौन इसका दोस्त बन सकता है और कौन इसके लिए खतरनाक हो सकता है। कौवे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कौवा जो है वो अपने दुश्मन का चेहरा 5 साल तक याद रख सकता है, यानी कौवे की याददाश्त बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने जब कौवे को प्रशिक्षित किया तो कौवा लगभग सारे इम्तिहान पास कर लेता है। कौवा बहुत तीव्र बुद्धि और बहुत ही तेज पक्षी माना जाता है। इजरायली कौवे की कुछ प्रजातियों को इस तरह से प्रशिक्षित कर लिया गया है कि वो ये भी जान जाते हैं कि कहाँ ब्रेड डालना है जहाँ से मछली उन्हें आसानी से पकड़ में आ जाएगी। तो कौवे को अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो वो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला हो सकता है। इतनी सारी विशेषताओं के होने के बावजूद कौवा जो है वो एक संकटग्रस्त पक्षी है, यानी IUCN ने इसे संकटग्रस्त पक्षी के रूप के श्रेणी में रखा है। कौवा आप देखते होंगे कि पहले कौवे जो होते थे वो झुंड के झुंड हमें दिख जाते थे, लेकिन अब कौवे एक आध कभी कभी दिख जाते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे वहाँ श्राद्ध कर्म होता है उस समय भी हमारी मान्यता है कि कौवे को भोजन खिलाया जाए तो कौवे जल्दी मिलते ही नहीं हैं। तो विकल्प के रूप में बंदर और गाय को रखा जाता है तथा अन्य पक्षियों को दाना दे दिया जाता है, लेकिन मान्यता तो कौवे की ही है। अब जानते हैं कि कौवे के संकटग्रस्त होने का कारण क्या है। आपको पता है कौवा मांसाहारी होता है, सड़े गले भोजन को खाता है तथा मांस को खाता है। और आपको पता है कि अब सड़ा गला भोजन भी पॉलीथीन में करके फेंका जाता है। तो प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सड़े गले मांस की जहाँ तक बात है तो जानवरों को ऑक्सीटोसिन नामक दवा दी जाती है, जिससे उनके मरने पे अगर कौवा इसे खाता है तो उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। इस तरह से कौवे की प्रजाति धीरे धीरे प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही है और कौवा जो कि इतना स्ट्रांग होने के बावजूद विलुप्त होता जा रहा है। ये रही कौवे के बारे में जानकारी।